भागलपुर के पुलिस लाइन परिसर स्थित स्मार्ट सिटी का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के बिल्डिंग की दीवारों पर जहां महापुरुषों की तस्वीरें लगनी चाहिए, उस जगह पर स्मार्ट सिटी के सीजीएम संदीप कुमार की लगी तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही थी। मानो अपने आप को सीजीएम भी महापुरुषों की श्रेणी में शामिल कर रहे हों। हालांकि इस पेंटिंग की वायरल होने की जानकारी जैसे ही सीजीएम को मिली, उन्होंने रातों रात पेंटर को लगाकर अपनी पेंटिंग की गई तस्वीर को वहां से हटवाया। मामले को लेकर जब सीजीएम से बात करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा कहा गया, अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करूंगा। तत्पश्चात कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के पीआरओ पंकज कुमार ने बताया कि हम लोगों के संज्ञान में नहीं था। हालांकि वायरल पेंटिंग को देकर उसे वहां से हटवा दिया गया है। नहीं, ऐसी शिकायत तो प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की गई। हम जब आए यहाँ पे तो जांच करने में देखा गया कि फ़ोटो तो है ही, जो बैकग्राउंड का फ़ोटो है वही फ़ोटो है, परंतु उस पर जो व्यक्ति थे, सीजीएम साहब जो थे, उनका वहाँ नहीं पाए। देखिए, इस संबंध में नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमने पेंटर से बात नहीं किया है कि ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र स्थित पासी टोला के पास प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में एक मरीज भर्ती था, जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसे नशा मुक्ति केंद्र के लोगों के द्वारा बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मधेपुरा जिला के गोलपारा के रहने वाले अमरीश कुमार के रूप में हुई है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मृतिका की पत्नी खुशी कुमारी और उनके परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और घंटों बवाल काटा। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि मेरे पति के साथ नशा मुक्ति केंद्र वालों ने पहले बेरहमी से मारपीट किया, तब जाकर उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी मौत हुई है। मेरे पति की मौत का कारण नशा मुक्ति केंद्र वाले हैं। साथ उन्होंने कहा कि जब मैं सदर अस्पताल अपने पति को ढूंढने गई तो काफी ढूंढने के बाद वो मिले। इनके शरीर पर कई जगह चोट के दाग थे। साथ ही जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ से डॉक्टर और नर्स सभी नदारत हो चुके थे। अब मुझे इंसाफ चाहिए। बहुत ज्यादा उनका हालत खराब रहता था, बेहोश हो जाते थे। 2-3 बार तो वो होटल से उठा के लाए, कभी लखनपुर बगल बस्ती से उठा के लाए। जिस दिन हम यहाँ भर्ती करवाए ना, उस दिन भी उनके नाक से खून इतना ज्यादा पिए हुए थे, फिर भी पोस्ट पास के किसी तरह खाना पीना खिला के हम इनको वहाँ पे एक महिला बोली कि रात 10 बजे करीब आया था। ठीक ना। उसके बाद वो हमायागंज हॉस्पिटल रेफर किया। बॉडी में क्या देखे आप? बॉडी में सर हम चोट देखे हैं। पिटाई का है? हाँ। क्या लगता है पीटा है? हाँ सर। पीट के मार दिया है क्या? हाँ, पीटा गया है सर, पीटा गया है। नाम यहाँ लिखा सर वहाँ हम कुछ भी नहीं देखे। हमको जैसे ही फोन गया, पहले हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे बोला यहाँ पे नहीं है। पहले हम पूरा खोजने लगे, बोला यहाँ नहीं है। यहाँ आए हैं तो क्या यहाँ कोई डॉक्टर या कंपाउंडर कोई है? नहीं सर, नहीं है। सब भाग गया। हाँ। किसको नशा मुक्ति केंद्र भेज दिए तो उसको फ़ोन किया कि भाभी कब भेजे उसको, तो उसका कुछ प्रूफ दिया है कि नहीं दिया है? बोला कि हाँ। बोले कहाँ भेजे? कहते कि हम अभी जिसको भेजे हैं, मैं इसको जो जन्म दिया उसको तो पता ही नहीं, बतेबे नहीं किए कहाँ भेजे, आपको कैसे बता देंगे? हम उठा दिए, क्या मतलब दूसरे से। फिर सुबह पता चला कि डेथ कर गया। क्या लग रहा है? उसको बॉडी पे इतना मार है, मार का दाग है, निशान है हर जगह, गला पे भी, यहाँ पे भी, सीना पे भी, पैर में भी। इससे लगता है कि इसको पीट के मार दिया गया है। पूरे देश सहित बिहार में 3 नए आपराधिक कानून आधी रात के बाद से लागू हो गए। ये कानून है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिस कर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसको लेकर आज भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कानून के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के SSP आनंद कुमार ने बताया कि ऐसे कानून को पारित करने से कई आपराधिक मामले पर लगाम लगाया जा सकता है और उस पर निष्पक्षता से कार्य किया जा सकता है, जिसको लेकर हम सभी पुलिस विभाग तत्पर हैं और इस नए कानून को अमल करते हैं। साथ ही सभी पुलिस वालों को संकल्प भी दिलाया गया कि ऐसे नए कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। आज मध्य रात्रि से जो 3 नए आपराधिक कानून हैं वो पूरे देश में लागू हुए हैं और इसी संदर्भ में पूरे बिहार के प्रत्येक थाने में पब्लिक के साथ पब्लिक पुलिस संवाद हो रहा है और नए जो आपराधिक कानून में जो परिवर्तन हुए हैं, जो पूर्व के कानून लागू थे उसमें जो परिवर्तन हुए हैं और ऐसे परिवर्तन जिसमें जो कि पीड़ित को केंद्र में रख कर किए गए हैं, तो उसके बारे में पब्लिक को, आम जनता को बताया गया, जिसमें कि
जो EFIR की बात है, जो आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाना को अपना आवेदन भेज के FIR करवा सकते हैं, या 0 FIR की बात है जहाँ पे घटनास्थल किसी और ज़िले में पड़ता है और आप किसी और ज़िले में हैं, तो वहाँ से भी आप FIR कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो पारदर्शिता के विषय में नए नए परिवर्तन किए गए हैं कानून में, जिसमें कि सर्च और सीजर के दौरान जो वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप किसी का बयान ले रहे हैं तो उसमें उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप सीजर मेमो बना रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, तो उसके विषय में भी पब्लिक को बताया गया। इसके साथ ही साथ जो हमारे महिला पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो महिलाओं और बच्चों को केंद्र में रखकर जो परिवर्तन किए गए हैं, जिससे कि उनको न्याय सुलभ हो, त्वरित तरीके से उनको न्याय मिल सके, तो उसको बताया गया है। पब्लिक जो आम जन थे, प्रबुद्ध नागरिक जन थे, उनके द्वारा भी बहुत सारी अपनी बातें कही गई और कुछ बातों का निदान तो इस कानून में ही, नए कानून में ही नहीं था। जैसे कि एक सज्जन के द्वारा बताया गया कि उनके खिलाफ गलत FIR दर्ज कर दी गई, उसमें जांच नहीं की गई, बिना जांच के ही FIR दर्ज की गई और फिर FIR के अनुसंधान के दौरान फिर उनको दोषमुक्त किया गया। तो उसमें भी नए कानून में प्रारंभिक जांच का प्रावधान किया गया है 173(3) में, जिस BNSS की, जिसमें कि कोई अगर ऐसे अपराध की सूचना देता है जिसमें सज़ा का प्रावधान 3 साल से 7 साल के मध्य है, तो पुलिस को यह अधिकार है कि वो अपने DSP रैंक के पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करके और उस मामले की प्रारंभिक जांच करे और उसमें देखे कि क्या अपराध वाकई में घटित हुआ है, और अगर घटित हुआ है तो उसकी परिणति FIR के रूप में होगी, और अगर घटित नहीं हुआ है तो फिर उसकी जांच रिपोर्ट बनेगी और उसकी स्टेशन डायरी एंट्री होगी और उसमें कोई अग्रता जो है कार्रवाई नहीं होगी। तो जो उन सज्जन की परेशानी है उसका भी निदान इस कानून में किया गया है इस प्रकार। और ये जो कार्यक्रम है ये प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा अगले 1 माह तक पूरे सेक्टर में चलाया जाएगा, और जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि जो जनमानस है उसके अंदर ये नए आपराधिक कानून के। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
भागलपुर में ट्रिपल आईटी के छात्र और अत्यधिक प्रतिभावान बन पाएंगे। इसके लिए ट्रिपल आईटी भागलपुर और जापान की कंपनी ह्यूमन एसोसिया के साथ एमओयू साइन किया गया है। इसको लेकर जब ट्रिपल आईटी के कुल सचिव डॉक्टर कुमार गौरव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस एमओयू साइन से यहाँ के छात्र जापान की टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे। इसके साथ ही विदेशों में भी काम करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जापान की टेक्नोलॉजी सीखने के बाद उनके पैकेज में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं जापान के जिस कंपनी ने भागलपुर ट्रिपल आईटी के छात्रों की प्रतिभा को देखते हुए रुचि दिखाई है, उसके 5 सदस्यीय टीम भागलपुर पहुंचकर ट्रिपल आईटी के साथ एमओयू साइन किया है। वहीं ट्रिपल आईटी के द्वारा उन्हें भागलपुर पहुंचने पर अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। ह्यूमन एसोसिया के साथ एक जापानीज कंपनी है, उनके साथ हमारा एमओयू साइन किया गया है। पर्पस अभी है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलेगा। जब लड़के प्लेस हो जाएंगे तो दे विल आल्सो प्रोवाइड वीज़ा असिस्टेंस और हाउसिंग असिस्टेंस, सो स्टूडेंट डोंट गेट एनी प्रॉब्लम व्हेन दे गो अब्रॉड। एक अच्छा प्लेसमेंट लड़कों को मिलेगा एंड दे विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में लड़कों को काम करने का अपॉर्चुनिटी यहीं से मिलेगा, इंस्टीट्यूट से। तो ये एक अच्छी शुरुआत है एंड वी आर श्योर दैट आवर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। This is it's not only for the MOU, it's in the future for your universities and our companies, and this is not only for one company, it's not only for one university. In the future, it will be you are India and Japan, and your student come to Japan and make some innovations and changing the world in the future. So this is the first step for the MOU. भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर गांव के मिल्टन चौधरी के घर अपने 4 पुत्रों के साथ भोज खाने गया अफजलपुर सनोखर का मंगन मंडल पुलिस को चेन्नई में मिला। मां कौशल्या देवी ने 26 जून को हुजूर नगर के बिल्टन चौधरी सहित अन्य पर अपने पुत्र को मारपीट कर गायब कर देने का मामला दर्ज कराया था। वहीं थाना अध्यक्ष ने गायब मांगन मंडल को ढूंढने का काफी प्रयास किया। तकनीकी अनुसंधान से पुलिस को ज्ञात हुआ कि मांगन मंडल ट्रेन से चेन्नई जा रहा है। इस संबंध में पुलिस ने केंद्रीय रेलवे यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान से संपर्क करने के उपरांत मांगन को चेन्नई रेलवे स्टेशन से बरामद किया। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो चेन्नई कमाने के लिए अपने घर से बिना किसी को बताए चला आया था। किसी ने उसका अपहरण नहीं किया था। पुलिस ने कांड में अनुसंधान व मांगन के सकुशल बरामदगी में केंद्रीय रेलवे यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान के योगदान की सराहना की। दर्शन कौशल्या देवी, पति बेचर मंडल, अफजलपुर, थाना सनोखर, जिला भागलपुर का कहना था कि हमारे बेटा को रवि कुमार, तुरिया देवी एवं अन्य लोग अपने सब बेटे को लाए हैं और यहाँ से इनको मारने के नियत से, जान मारने के नियत से उसको हत्या करके फेंक दिए हैं। परंतु अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि वह लड़का जो मगन कुमार मंडल है, वह हुजूर नगर तिब्बती आया, लेकिन यहाँ से खाना वाना खाने के बाद यहाँ से चला गया लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन पर और वहाँ से वो चेन्नई का ट्रेन पकड़ के सीधा चेन्नई की तरफ जाने लगा। तो हम लोग को एक नंबर प्राप्त हुआ और उस नंबर को हम लोग ट्रैक किए। तो केंद्रीय रेलवे यात्री संघ के संस्थापक श्री विष्णु खेतान के भी सहयोग लिए हम लोग और उनके सहयोग से हम लोग उसको चेन्नई में बरामद किए। चेन्नई में बरामद करने के उपरांत फिर हम लोग अपने यहाँ से फोर्स भेजे और उसको वहाँ से डिकवर कराकर अपने पीरपैंती लाए। इस कार्य के लिए केंद्रीय रेलवे यात्री संघ के संस्थापक श्री विष्णु खेतान का काफ़ी प्रयास सराहनीय रहा और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और बीच बीच में जब हम लोगों को खबर मिलती थी, अफवाह फैलता था कि यहाँ पर एक लाश मिली है, तो हम लोग उसको चेक कराते थे, लेकिन वो लड़का नहीं पाया गया। इस गांव में विक्रमशिला में घूम रहा है या वहाँ घूम रहा है बताया गया, तो हम लोग वहाँ चेक कराए, लेकिन रियल बात ये थी कि इसका मन घुमा और चल दिया चेन्नई की तरफ, क्योंकि उसके वहाँ पर उसके मामा का दामाद का बेटा रहता है और उसी के यहाँ वो जा रहा था।